नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को अपनी बजट घोषणा में ओल्ड पेंशन स्कीम की राहत पहले ही दी थी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2022 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हो रही 10% कटौती को भी समाप्त कर दिया है। सीएम गहलोत ने सदन में स्वीकार किया कि जनता क्लिनिक का प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर लागू किया गया था, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। ऐसे में अब प्रदेश में जनता क्लिनिक सरकारी खर्चे पर ही चलेगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। वित्त विनियोग विधेयक पर बहस पर सीएम गहलोत ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाओं की चिंता विपक्ष की नहीं, हमारी है। बजट को धरातल पर लाना हमारा संकल्प है। राज्य के बहाने सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। गहलोत ने कहा कि राज्य के समय की योजना को क्यों नहीं कर रहे मदद। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में मांगी बीजेपी की मदद। सीएम अशोक गहलोत द्वारा जनता जल योजनाओं को सुचारू संचालन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को देने की घोषणा सहित कई अहम घोषणाओं के लिए जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने उनका आभार जताया। कोटा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर धारा 144 लागू की गई है, जिसके चलते कोटा में प्रदर्शन करने और जुलूस पर रोक रहेगी। कोटा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर लागू की गई धारा 144 को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की। द कश्मीर फाइल्स की आलोचना को लेकर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का बचाव किया और इसे पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर बना बताया। आज प्रदेश भर में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारी रोडवेज के प्रत्येक डिपो मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 5 महीने से भुगतान को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में सालासर मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने राम दरबार को बुलडोजर से गिराने को शर्मनाक बताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। चूरू के सालासर बालाजी मंदिर का स्वागत द्वार तोड़ने पर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ बोले, राम दरबार को बुलडोजर से गिराना शर्मनाक है। सालासर मामले पर डोटासरा ने कहा कि सड़क को चौड़ा करना जरूरी था। भगवान हम सबके हैं, हम सब भगवान का सम्मान करते हैं। सालासर मामले पर वासुदेव देवनानी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया गया। उन्होंने गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी बताया। सालासर मामले पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि भगवान राम हमारे सबके मालिक है। भगवान राम का हम रोज सम्मान करते हैं। अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सुजानगढ़ का प्रवेश द्वार प्रकरण में सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगी। भाजपा के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सालासर मुद्दे पर कहा कि सरकार प्रवेश द्वार को नहीं तोड़ना चाहिए था। कांग्रेस को हिंदुओं की भावना की कोई चिंता नहीं है, न ही उन्हें हिंदू परंपरा की कोई जानकारी है। कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने रक्त से मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है। पत्र में कांग्रेस नेता कुंपावत ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि जाखड़ जैसे अनुभवी जननेता को राज्यसभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने से कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी राजस्थान में नई मजबूती मिलेगी। सदन में विधायक ज्ञानचंद पारख ने महादेव से की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना, तो सदन में हंगामा खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की भगवान से तुलना नहीं हो सकती है। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का नाम सदन में नहीं लिया जा सकता है। सभापति को पक्ष विपक्ष को शांत कराने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि पशु गणना में प्रदेश में गधों की संख्या कम हो गई, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा गुजरात में गधे हैं। 23 मार्च यानी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। कार्यकारिणी की बैठक में सीएम गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और पीआरओ संजय निरुपम शामिल होंगे। भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोहली ने लोकसभा में 2 नेशनल हाईवे बनवाने की मांग जोर शोर से उठाई। सांसद ने कहा कि मथुरा से लेकर झालावाड़ और छोकरवाड़ा से बाड़ी तक नेशनल हाईवे का निर्माण होने से जिले के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सलमान के वकीलों की दायर की गई ट्रांसफर पिटीशन मंजूर कर ली। अभिरण शिकार मामले में सेशन कोर्ट की सभी विचाराधीन अपीलों की सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। जयपुर की लापता बेटियों की तलाश तेज हो गई है। वकीलों के हंगामे के बाद डीजीपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। आखिरी बार लापता बेटियों को लखनऊ में देखा गया था। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज धौलपुर में गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने गैंगरेप की घटना को लेकर चुप्पी साधे रखी, लेकिन साफ कहा कि घटना के आरोपी जल्द शिकंजे में होंगे।
धौलपुर के एसपी शिवराज मीणा ने गैंगरेप की घटना से इनकार कर दिया है। एसपी का दावा है कि पीड़िता के साथ खेत में से लौटते वक्त गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। कोटा के बहुचर्चित छात्रा रेप और हत्याकांड मामले के आरोपी गौरव जैन के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। करीब 1000 पेज के इस चालान में कोचिंग टीचर के तमाम गुनाहों का लेखा जोखा मौजूद है। विश्व जल दिवस आज है। इस बार जल दिवस की थीम ग्राउंड वाटर को समर्पित की जा रही है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है इस बार की थीम। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को ये पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने मरुधरा की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, चंद्रप्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा और अवनी लेखरा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में 6.5 किलो अफीम सहित एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ा है। तस्कर के पास से 6 लाख रुपए भी बरामद किए। नौकरी के नाम पर ठगी मामले में कोटा पुलिस ने यूपी निवासी 3 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी नौकरी दिलाने और मोटी सैलरी का लालच देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। टोंक में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। वहीं पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उनकी रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने भोजेवाला सड़क मार्ग पर गांव किशनपुरा में 2250 अवैध ट्रामाडोल घटक की नशीली गोलियों के साथ युवक को पकड़ा। 15 मार्च को फलौदी के बैगटी कल्ला गांव के पास स्थित फैक्ट्री सच्चियाय मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 6 डकैतों को पुलिस ने पकड़ा। बूंदी जिले के नैनवा थाना पुलिस द्वारा पूर्व सीआई को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली प्रेमिका को पाली से गिरफ्तार कर ले जाने का मामला सामने आया। आबू रोड में बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने चंद घंटों में आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के गंगाधार थाना क्षेत्र के गुरारिया झाला गांव से एक व्यक्ति का अपहरण कर एमपी के जंगल में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की गई। फर्जी तरीके से जमीन बेचकर रुपए हड़पने के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 20 साल पहले जमीन को बेचा था और रजिस्ट्री करवाकर कब्जा सुपुर्द किया था। अजमेर पुलिस ने मंदिर में चोरी मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का पूरा सामान भी बरामद किया। करौली में होली के अगले दिन मेला मैदान के पास एक व्यापारी गणेश गुप्ता की सरियों और लाठियों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। धौलपुर के दुलारा गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर की मांगलियास पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी को सिर्फ 6 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में एटीएम लूट की 2 बड़ी वारदातों का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस ने एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी झोला छाप के खिलाफ 420 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। अलवर जिले के बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर खाटू श्याम के दर्शन कर वापस जाते समय टूरिस्ट बस का टायर फट जाने से संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में एक एम्बुलेंस रास्ते में पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एक और व्यक्ति को सामान्य चोटें आई हैं। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड स्थित बिजली विभाग की कॉलोनी के सामने 3 कार आपस में टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों कार चालकों पर कार्रवाई की। अलवर जिले में नगर परिषद क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने सोमवार को कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। अलवर नगर परिषद उप सभापति घनश्याम गुर्जर के द्वारा स्वयं ही सभापति की कुर्सी पर बैठने के बाद पूर्व सभापति मुकेश सारवान और उप सभापति देवेंद्र कौर के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद के पोर्च पर विरोध करते हुए धरना दिया। जोधपुर में दलित शोषण मंच की ओर से राजस्थान में दलित वर्ग और बहुजन और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में 6 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। अलवर में पटवार संघ और राजस्व टीम के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। बानसूर में 1100 बीघा जमीन को खाली कराने गई राजस्व टीम और पटवारी पर जानलेवा हमला हुआ था।
अजमेर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिछले दिनों गायब हुई हाईकोर्ट के वकील की 2 नाबालिग बेटियों की तलाश करने की मांग की गई। कोटपुतली के बस्ती में सर्व समाज के लोगों ने आंदोलन किया। ये लोग मंदिर को खुलवाने और मंदिर में ध्वज लगाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पोखरण में मुख्यालय पर दलित वर्ग के लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जितेंद्र पाल मेघवाल के हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। टोंक में पारिक सेवा समिति ने जिला मुख्यालय पर पढ़ाई करने के लिए आने वाले पारिक समाज के छात्रों के लिए छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में सरकारी स्कूल में विदाई समारोह के दौरान भद्दे गीतों पर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से जल्दी रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने का काम प्रारंभ हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय 57वें प्रांतीय अधिवेशन का प्रतापगढ़ के एपीसी कॉलेज में समापन हुआ। जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जोधपुर के प्रभारी सचिव भास्कर सावंत की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के नवसृजित धवा पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने के साथ ही पंचायत समिति एक्शन में आ गई। अलवर के रामगढ़ में स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग परेड का आयोजन हुआ, जिसमें आईटीबीपी के मुख्यधारा में 374 जवान शामिल हुए। सभी जवानों ने राष्ट्र सुरक्षा की शपथ ली है। सभी जवान जम्मू कश्मीर और नक्सली इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। राजसमंद में 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण में पहले दिन 30 कृषकों ने भाग लिया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक ने उद्यान विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी। सुजानगढ़ में सालासर रोड पर स्थित स्वागत राम दरबार की मूर्तियां गिराने के मामले में सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने भूमि पूजन किया। इस दौरान बजरंग बली की जय के नारे भी लगे। जैसलमेर में 3 कुरजा पक्षियों के शव मिले हैं। पक्षी प्रेमियों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी। जानकारी के मुताबिक हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आने से इन पक्षियों की मौत हुई है। जयपुर में मंत्री शकुंतला रावत ने अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने बैठक में ऑनलाइन डोनेशन के लिए क्यूआर कोड जल्द जारी करने की बात कही। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। बड़ी गर्मी के चलते लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत आ रही है। बीकानेर के एक स्कूल में बोर्ड परीक्षा के केंद्र अधीक्षकों की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। इस ट्रेनिंग में शिक्षा अधिकारी ने सभी को परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जोधपुर पहुंचे। वहां उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के पिता की शोक सभा में शिरकत की। हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने गहलोत सरकार के बजट की तारीफ की। बीकानेर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में अधिकारियों ने युवाओं में तंबाकू सेवन से रोकने और सेवन कर रहे लोगों से तंबाकू छुड़वाने की रणनीति बनाई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 1 दिवसीय राजसमंद दौरे पर रही। उन्होंने यहाँ नाथद्वारा में भी विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया और श्रीनाथ जी के राजभोग के दर्शन भी किए। बांसवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ ही तमाम पार्टी पदाधिकारियों ने शहर के नक्षत्र मॉल पहुंचकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि मेले के 5वें दिन कृषि उपज मंडी में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक आशा वैष्णव एंड पार्टी ने मेलार्थियों को भक्ति गीतों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया। धौलपुर में ऐतिहासिक चौथ दंगल का आयोजन सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की निकटतम देखभाल में सफलतम तरीके से हो गया। राजाखेड़ा के विशाल चौथ दंगल का आयोजन 2 साल के समय के अंतराल के बाद सफलतम तरीके से हुआ। जयपुर में सहकारिता मंत्री ने सहकारी बैंक के मोबाइल बैंक ऐप और व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की। मंत्री ने विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नए HRMS पोर्टल का उद्घाटन किया। अलवर जिले के सरिस्का में बाघों की अच्छी साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरिस्का में आज पर्यटकों की जिप्सी के सामने ST9 जिप्सी के आगे आ गया। पर्यटकों ने इतनी पास से टाइगर को पहली बार देखा।
कोटा में विश्वमुख स्वास्थ्य सप्ताह के तहत जिले में चल रही जागरूकता गतिविधियों के क्रम में सोमवार को शहर के रामपुर में स्थित जिला अस्पताल में मुख्य स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी के नैनवा थाना इलाके के भावपुरा गांव में खेत में काम करते समय एक युवक का हाथ थ्रेसर में आ गया। परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 377 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जिसमें कुल 8,154 लोगों को टीके लगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।